ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं श्रावण मास में प्रतिदिन सुनी जाने वाली शमी और मंदार की मार्मिक कथा। शमी और मंदार हिंदू मतावलंबियों के पवित्र एवं पूजनीय वृक्ष हैं। गणपति और शिव की आराधना तो इनके साथ ही पूर्ण माने जाते हैं। इसका कारण शमी और मंदार को विघ्नहर्ता गणेश से प्राप्त एक वरदान है, जिसकी चर्चा गणेश पुराण के क्रीड़ाकांड में वर्णित कथा में की गई है। कथा इस प्रकार है। एक बार नारद मुनि तीनों लोकों में विचरते हुए स्वर्गलोक में देवराज इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने उनका यथोचित स्वागत किया। वार्तालाप के क्रम में इंद्र ने मुनि से औरव ऋषि की कथा सुनाने का आग्रह किया। नारद मुनि ने सहर्ष इस प्रकार कथा सुनाई। एक समय में मालवा में औरव नाम के ऐसे विद्यमान ब्राह्मण हुए, जिनका तेजो में वेद के ज्ञान से सूर्य के समान प्रदीप्त था एवं उन्हें देवताओं के समान शक्ति प्राप्त थी। बहुत दिनों बाद उनकी पत्नी ने एक अत्यंत सुंदर पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम शमी रखा गया। ऋषि शमी को बहुत ही स्नेह दिया करते थे। जब वह 7 वर्ष की हुई तो उन्होंने शमी का विवाह धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार से किया। मंदार शौनक ऋषि के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहा था। अतः विवाह के पश्चात शमी को उसके माता पिता के पास छोड़कर शिक्षा पूरी करने पुनः शौनक के आश्रम चला गया। जब मंदार और शमी पूर्ण यौवन को प्राप्त हुए, तब मंदार अपने ससुराल गया और शमी को विदा कराकर पुनः शौनक के आश्रम की ओर वापस चला। रास्ते में एक महान तपस्वी ऋषि भृशुंडी का आश्रम पड़ता था, जो गणपति के अनन्य भक्त थे। अपनी तपस्या से उन्होंने भगवान गणेश को प्रसन्न किया था, जिन्होंने ऋषि को यह वरदान दिया था कि गणेश की तरह ऋषि भृशुंडी भी अपने कपाल से सूर्य निकाल सकते हैं। जब शमी और मंदार भृशुंडी के आश्रम के पास पहुंचे तो उन्हें गणेश की तरह सूर्य निकाले देखकर दोनों को हंसी आ गई। इस पर ऋषि बहुत क्रुद्ध हो गए और कुपित होकर उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ, ऐसा वृक्ष की जिसके पास पशु पक्षी भी ना आए। ऐसा ही हुआ। मंदार ऐसा वृक्ष बना जिसकी पत्तियां कोई पशु नहीं खाता, और शमी ऐसा वृक्ष बनी जिस पर कांटों की अधिकता के कारण कोई पक्षी शरण नहीं लेता। कई दिनों पश्चात भी जब शमी और मंदार ऋषि शौनक के आश्रम नहीं पहुंचे, तब ऋषि उनकी खोज में निकले। पहले वे शमी के पिता औरव के घर गए। वहां उन्हें न पाकर ऋषि द्वय खोजते हुए भृशुंडी के आश्रम पर आए, जहां उन्हें सारे वृत्तांत को सुनाया। उन्होंने भृशुंडी ऋषि से दोनों को श्राप मुक्त करने का अनुरोध किया, किंतु भृशुंडी ने
इसमें अपनी असमर्थता व्यक्त की। तब उन्होंने भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गणपति 10 हाथ ऊंचे सिंह पर आरूढ़ हो प्रकट हुए। गणपति ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। उन्होंने शमी और मंदार को शाप मुक्त कर पुनः पूर्वावस्था में लाने का वरदान मांगा, किंतु गणेश अपने प्रिय भक्त भृशुंडी की अवहेलना नहीं करना चाहते थे, अतः यह वरदान देने से मना कर दिए। परंतु बदले में यह वरदान दिया कि ये दोनों वृक्ष तीनों लोकों में पूजनीय होंगे और शिव तथा स्वयं उनकी पूजा बिना इनकी उपस्थिति में पूर्ण नहीं माने जाएंगे। यह कहकर गणपति अंतर ध्यान हो गए। ऋषि शौनक तू अपने घर लौट गए, परंतु ऋषि औरव ने अपना शरीर वहीं त्याग दिया। उनका तेज अग्नि रूप में समी पेड़ के तने में स्थिर हुआ। इस प्रकार नारद ऋषि ने इंद्र को औरव की कथा सुनाई। इसलिए आज भी शिव और गणेश के मंदिरों में हवन से पहले समी की लकड़ियों को घिसकर अग्नि प्रज्वलित की जाती है और उसमें आहुतियां डाली जाती हैं। बिना मंदार पुष्प और शमी पत्रों के शिव एवं गणपति की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। शमी वृक्ष का प्रसंग महाभारत में भी आता है। जब पांडवों ने 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास प्रारंभ किया तो उन्होंने अपने भेष और नाम बदले थे तथा अपने अपने अस्त्र शस्त्र विराट नगर के बाहर शमशान में एक बड़े शमी वृक्ष के अंदर ही छिपाया था। त्रेता काल में भी शमी वृक्ष का एक प्रसंग है। ऋषि के शिष्य उनसे किसी बात पर नाराज हुए और आश्रम छोड़कर जाने की इच्छा प्रकट की। गुरु ने शिष्य से गुरु दक्षिणा में 14 कोटि स्वर्ण मुद्राएं मांगी। शिष्य अयोध्या के राजा रघु के पास गया और उनसे यह राशि मांगी। राजा रघु ने उस समय एक बड़ा यज्ञ किया था, जिसमें अपार दान करने के कारण उनका खजाना पूरा खाली हो गया था। उन्होंने उस ब्राह्मण से कुछ समय मांगा और यह धन प्राप्त करने के लिए अश्विन शुक्ल दशमी की तिथि को इंद्र की राजधानी अमरावती पर चढ़ाई करने का निश्चय किया। नारद मुनि द्वारा यह सूचना इंद्र को प्राप्त हुई। इंद्र राजा रघु को नाराज नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने अपने खजांची कुबेर को बुलाकर अयोध्या पर धन वर्षा करने का आदेश दिया। नियत तिथि से पहले की रात को कुबेर ने ऐसा ही किया। धन वर्षा एक बड़े शमी वृक्ष के ऊपर हुई। जब राजा रघु ने यह जाना तो ब्राह्मण को सारा धन लेने के लिए बुलाया, परंतु उसने अपनी आवश्यकता अनुसार 14 कोटि स्वर्ण मुद्राएं ही ली और गुरु दक्षिणा चुकाई। दान के उद्देश्य से प्राप्त धन की बची अपार राशि रघु ने स्वयं रखना अपने आत्मसम्मान के विपरीत माना और यह घोषणा की कि जिसे भी आवश्यकता हो यह ले जाए।
वह शुभ तिथि दशहरा थी। इसी परंपरा को रखते हुए रामचंद्र ने भी इसी तिथि को शमी की पूजा कर लंका पर आक्रमण के लिए चुना। आज भी किसी विशेष कार्य पर निकलने से पहले लोग विशेषकर रात को शमी की पूजा या शीश नवाते हैं।